नमस्कार। बड़ी खबर यह आ रही है कि सेशन कोर्ट ने रेहा चक्रवर्ती की बेल की अर्जी खारिज कर दी है। जी हां, सेशन कोर्ट ने रेहा चक्रवर्ती की बेल की अर्जी को सिरे से निकालकर खारिज कर दिया है और अब सतीश मन शिंदे, जो कि रेहा चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने बोला है कि अब वो हायर कोर्ट में अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले टाइम में। जो भी होगा मैं आपको पल पल की अपडेट्स देता रहूंगा और इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो लोगों के दिमाग में गलत चीजें बिठाई जा रही है, चीजों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, रेहा की साइड ले रहे हैं ये रेहा की गैंग वाले लोग, और क्यों रेहा चक्रवर्ती को इनोसेंट प्रूफ किया जा रहा है, इसकी सबकी पोल इस वीडियो में आज मैं खोलने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। रेहा चक्रवर्ती ने एनसीबी को वो 25 नामों की लिस्ट भी दी है कि कौन कौन ड्रग्स लेता है, और जो 5 नाम है वो इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है कि उनकी पिक्चरें 100 करोड़ के क्लब के पार चली जाती है। वो नाम क्या है उसकी अभी अनऑफिशियली तरीके से हमारे पास डिटेल्स आ चुकी है, लेकिन अभी ऑफिशियल आना बाकी है। जो भी नाम होंगे उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा अपनी वीडियोस में कि वो कौन है 5 बड़े नाम, और वो 20 कौन छोटे मोटे सेलिब्रिटीज है जो ड्रग्स लेते हैं, और वो 5 बड़े नाम कौन है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने आपको बनते हैं, सो कॉल्ड 100 करोड़ क्लब्स के मालिक या मालकिन। हाँ जी हाँ, मालकिन भी है उसमें, सिर्फ मालिक नहीं मालकिन भी है। तो वो नाम कौन से है वो जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। रेहा चक्रवर्ती पे कौन कौन से सेक्शन के तहत धाराएं लगाई गई है वो मैं आपको एक बारी बता देता हूं। सेक्शन 8C, सेक्शन 20B, सेक्शन 27A, सेक्शन 28 और सेक्शन 29 ऑफ NDPS एक्ट। सेक्शन 20B ऑफ NDPS एक्ट रीड्स दैट produces, manufactures, possesses, sells, purchase, transport, import, interstate, exports, interstate और uses cannabis shall be punishable। इस सेक्शन में अगर आप आरोपी पाए जाते हो तो आपको 10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ता है। उसके बाद आता है सेक्शन 27A। इसमें बोला गया है कि कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस दैट इंक्लूड कोकेन, मॉर्फिन, डायएक्टिल मॉर्फिन और एनी नार्कोटिक ड्रग, जो ये चीजें कंज्यूम करता है वो सेक्शन 27A के तहत आता है, और इसमें आपको 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। और सेक्शन 29 ऑफ NDPS एक्ट lays out the punishment for abetment and criminal conspiracy. Abetment and criminal conspiracy, it states that anyone who abets or is a party shall be punishable with the prescribed penalty provided for the offense। ये जो मैंने बातें बोली है सारी आर्टिकल्स में से ली गई है, और इन आर्टिकल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाके पढ़ लेना अच्छे से। तो ये सारी धाराएं और ये सारे सेक्शन के तहत रेहा चक्रवर्ती को जेल में डाला गया है। और ये जो गलत न्यूज फैला रहे हैं रेहा के गैंग वाले, जो गैंग पूरी लेके बैठी है कि रोजेस आर रेड, वॉलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पैट्रियार्की, मी एंड यू, ये जो पागलपंती चल रही है ना, ये जो ढोंग चल रहा है लोगों का, ये सब क्यों चल रहा है? ताकि रेहा चक्रवर्ती इनका नाम ना ले ले। ये बेसिकली ये ढोंग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि रेहा चक्रवर्ती की नजरों में अच्छे बने रहे, कहीं रेहा चक्रवर्ती इनका नाम ना ले ले, इसीलिए ये लोग रेहा चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप क्रोनोलॉजी समझिए कि ये क्यों सपोर्ट कर रहे होंगे। सोचो जरा इस बारे में। क्या आपको लगता है कि रेहा के वेलविशर है? नहीं, ये कोई वेलविशर नहीं है। जो रेहा ताई है ना, इससे बचने के लिए इन लोगों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो ये लोग जो है खुद को बचाने के लिए रेहा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेहा चक्रवर्ती ने ऑलरेडी 25 नामों की लिस्ट एनसीबी को दे दी है और अब वो और नाम ले सकती है। तो इसीलिए ये इनका नाम ना आ जाए लिस्ट में, इसलिए रेहा चक्रवर्ती को बचाने के लिए ये लोग रेहा चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं, रेहा की गुड बुक्स में आने के लिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, क्यों ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ना रेहा चक्रवर्ती कोई बड़ी स्टार थी, सारी की सारी पिक्चरें इसकी फ्लॉप हुई थी, फिर भी बॉलीवुड का इतना बड़ा हिस्सा रेहा चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसीलिए कहीं रेहा चक्रवर्ती इनका नाम ना ले दे। तो ये बेसिकली बोलना चाहते हैं कि रेहा दीदी प्लीज हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम रोजेस आर रेड भी बोलेंगे, स्मैश द पैट्रियार्की भी बोलेंगे, लेकिन प्लीज हमारा नाम लिस्ट में मत रखना प्लीज। तो लोगों के बीच में जो गलत फहमी लाई जा रही है, लोगों को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है कि रेहा चक्रवर्ती मैरुआना के केस में अंदर गई है। जी नहीं, वो सिर्फ मैरुआना के केस में नहीं, ड्रग्स के केस में भी अंदर गई है। ड्रग्स, मॉर्फिन, कोकेन, समझ रहे हो, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, इन सब के केस में उसको अंदर रखा गया है। और अब उसकी जो अर्जी थी बेल की वो भी खारिज कर दी है सेशन कोर्ट ने। तो आप बात को समझिए और लोगों को समझाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी डाली जा रही है कि रेहा चक्रवर्ती उसके केस में अंदर गई है, वो गलत है। वो सिर्फ उसके केस में ही नहीं, ड्रग्स के केस में भी अंदर गई है। तो मात्र 28 साल की उम्र में रेहा चक्रवर्ती ने
इतने सारे सेक्शन में अपनी काबिलियत हासिल कर ली है। 8C, 20B, 27A, 28 और 29, ये सारे सेक्शन सिर्फ एनसीबी ने लगाए हैं। जी हाँ, सिर्फ एनसीबी ने ये सारे सेक्शन लगाए हैं। अभी तो सीबीआई लगाएगी, ईडी लगाएगी। रेहा मैडम ने सिर्फ सीबीआई और ईडी से बचने की तैयारी करी थी, लेकिन एनसीबी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एनसीबी ने पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है रेहा और रेहा की गैंग के ऊपर। तो अभी सीबीआई का शिकंजा कसना बाकी है और ईडी का शिकंजा कसना बाकी है। रुको जरा, सब्र करो, सबका नंबर आएगा। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि रेहा और शौविक की जोड़ी देश की दूसरी सबसे खतरनाक भाई बहन की जोड़ी है। पहले नंबर पर अभी भी वही जोड़ी है जो आप सोच रहे हो। समझदार को इशारा काफी होता है। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।